रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, कर सिंह सी दहाड़, साथ तेरे वो कालों का काल। शिव लेकर आया एक ज्योतिर्मय क्रांति की मशाल। शिव लेकर आया एक ज्योतिर्मय क्रांति की मशाल। आओ मिलके संकल्प करें, हमें पावन बनना है। वातावरण में फैली गंदगी को मिटाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें तपस्वी बनना है। पर्यावरण में फैले विकारों को मिटाना है। वीरान हो रही धरती, विलुप्त हो रही पवित्रता, पाकीज़गी बिना जीवन मुमकिन नहीं रे। वीरान हो रही धरती, विलुप्त हो रही पवित्रता, पाकीज़गी बिना जीवन मुमकिन नहीं रे। ओम शांति। नेकी की राह पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। वो तो है तेरे दिल में, हाँ, तू क्यों बाहर उसे ढूंढता। नेकी की राह पे तू चल, कभी है वो साहिल पे, कभी है वो मौजों पे, कभी है परिंदा वो उड़ता हुआ। वो तो खुदा है, जीवन है, राह है, उसको न मजहब में कैद करना। वो वफादार है, हाँ, खुद ही प्यार है। साए में उसके सुकून कितना, दुनिया का नूर है, न तुमसे दूर है। पाकीज़गी में वो ही बसता, रूहे खुदा का है आसरा, वही तो है अपना। ये जहां उसका है, रब से मोहब्बत कर, उसकी इबादत कर। उसने ही दी है हमें जिंदगी, उसके करम से, हर वचन से, राहों पे तेरी गिरेगी रोशनी। सबको तू माफ कर, खुद ना इंसाफ कर, उस पे तो बस हक खुदा का ही है। तू औरों से इस कदर मिल, जैसे तू चाहे वो तुझसे मिले। नेकी की राहों पर तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। कहे यशुआ तू मान ईमान ला, तो पर्वत भी तेरे हुक्म पे चलेगा। नेकी की राह पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। इस गीत की एक एक लाइन पूरे बाइबल में जो बिखरे हुए श्लोक है उनसे ली हुई है। एक एक शब्द, एक एक बाइबल का वाक्य है। रब से मोहब्बत कर,
उसकी इबादत कर। उसने ही दी है हमें जिंदगी। उसके करम से, हर वचन से राहों पे तेरी गिरेगी रोशनी। सबको तू माफ कर, खुद ना इंसाफ कर। जज नॉट एंड ई शैल नॉट बी जज्ड। उस पे तो बस हक बस खुदा का ही है। तू औरों से इस कदर मिल, जैसे तू चाहे वो तुझसे मिले। कहे यीशुआ तू ईमान ला, तो पर्वत भी तेरे हुक्म पे चलेगा। If ye have faith, and if ye order the mountain, get lifted and planted on the ocean, and it shall obey. यदि तुम पर्वत से कहोगे उठ, जाकर समंदर में गिर, और तुम्हारे मन में जरा भी संशय ना हो, तो वो तुम्हारी बात मानेगा। वो वफादार है, हाँ खुद ही प्यार है। साए में उसके सुकून कितना। In thee I shall fall, I shall seek solace. You are the solace of my life, and you shall be the solace of my death, O Lord. दुनिया का नूर है, You are the light of the world. ना तुझसे दूर है, पाकीज़गी में वो है बसता। Only the pure in heart shall see the kingdom of God. ये क्रिश्चियन गीत है, और एक एक लाइन बाइबल से उठाई गई है। वो तो है साहिल पे, कभी है वो मौजों में, कभी है परिंदा वो उड़ता हुआ। वो तो खुदा है, जीवन है, राह है। I am the life. I am the be all and end all of the world. I am the Alpha and Omega of the world. I am the beginning, the middle and the end of the world. उसको न मजहब में कैद करना, नेकी की राहों पे तू चल। रब्बा रहेगा तेरे संग। वो साथ तब तक है जब तक तुम नेकी की राहों पर हो। वो तो है तेरे दिल में, हाँ तू क्यों बाहर उसे ढूंढता। Seek not within, seek not without, but he is within. नेकी की राह पे तू चल। ये मार्ग सच्चाई का है, और सच्चाई के राह में दुश्मनों की कमी नहीं है। ये मार्ग सत्य का है, और सत्य के सूर्य को हमेशा ही काले बादल ढकते हैं, परंतु नष्ट नहीं कर सकते। तो मार्ग सत्य का है, मार्ग नेकी का है, मार्ग वफा का है, मार्ग पाकीज़गी का है। और इस मार्ग में भगवान हमारा साथी है। उसके वरदान हमारे साथ चल रहे हैं। उसके दिए हुए मंत्र, उसकी दी हुई शिक्षाएं
उसके दिए हुए खजाने, शक्तियाँ सब जीवन का संबल है। उसने दिलाई हुई स्मृतियाँ हमारी शक्ति है। इस मुरली में बाबा ने निशाने की बात कही है। जैसे जैसे निशाने की तरफ पहुंचोगे, निशाना अर्थात लक्ष्य, उसका तुम्हें नशा होगा, डबल नशा। तो निशाने की तरफ पहुंचोगे तो नशा होगा, और नशे की भी निशानियां होगी। नशा भी दो और नशे की भी निशानी दो। निशाना का नशा और नशे की निशानियां। तो बाबा ने लक्ष्य दिया है, संडे की मुरली, उमंग दिया है, संकल्प दिया है, और चौथा कोना कौन सा है? जो अपनाना है, दृढ़ता, उसको लाओ। उसने दिव्य गुण दिए धारणा के लिए, उसने सेवाएं दी अपने को योग्य बनाने के लिए। कोई एक राजा बहुत ज्यादा धार्मिक था और उसकी ये इच्छा थी कि उसके गुरु उसके महल में आए। गुरु दूर आश्रम में रहते थे। वो गुरु के पास गया और गुरु से नम्र अनुरोध किया कि आप हमारे राज्य में चले। गुरु आए। गुरु ने कहा, क्या चाहते हो? उसने कहा कि मैं एक समृद्ध, एक संपन्न, एक बहुत आदर्श राजा बनना चाहता हूँ। यदि आप कोई मंत्र दे दे तो कृपा होगी। गुरु ने कहा, ठीक है, एक मंत्र दिया और राजा बहुत निष्ठा से उस मंत्र का जाप करने लगा रोज। पर जिस दिन से जाप करने लगा उसी रात उसे बुरे बुरे स्वप्न आने लगे। पहले ही रात स्वप्न आया कि उसका ही सेनापति उसके खिलाफ हो गया है। दूसरे दिन स्वप्न आया कि विद्रोह हो गया है राज्य में। अगले दिन स्वप्न आया कि मुझे कालकोठरी में डाल दिया गया है। उसके अगले दिन स्वप्न आया मुझ पर अत्याचार हो रहे, मुझे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। भयंकर भयंकर स्वप्न आने लगते हैं और ये तब से होने लगते हैं जब से मंत्र मिला था, जब से मंत्र का ज्ञान मिला। भयंकर भयंकर स्वप्न, दुस्वप्न, नाइटमेयर्स। भाग कर गुरु के पास जाता है, ये क्या हो रहा है, ये कैसा आध्यात्मिक मार्ग है? जिस दिन से इस मार्ग पे चले उसी दिन से भयंकर स्वप्न आने लगे। गुरु ध्यान भी नहीं देते। अच्छा कहते ठीक है। उसे बड़ा दुख होता है कि गुरु ने इस तरह व्यवहार किया। फ्रस्ट्रेटेड वहां से निकल पड़ता है। फिर सोचता है पता नहीं इसके पीछे क्या राज है। मंत्र जाप करता है पर उसके बाद तो और ही भयंकर स्वप्न आते हैं। ऐसा 11 दिन चलता है। नगर द्वार पर उसे फांसी पर लटकाया जा रहा है। ऐसे भयंकर भयंकर स्वप्न। और 11वें दिन वो सोचता है, 12वें दिन ये स्वप्न हो रहे हैं और गुरु को पूछा तो कोई उत्तर नहीं। क्या इनमें के पीछे भी कोई राज है? वो अपने 2 विश्वसनीय गुप्तचरों को बुलाता है और अपने सेनापति के पीछे लगाता है उसकी कार्रवाई, उसकी गतिविधियां पर निगरानी रखने के लिए। और उसके ही दूसरे दिन
गुप्तचर सुनाते हैं कि वास्तव में ऐसा ही हो रहा है, राज्य में विद्रोह होने वाला है। वो सेनापति कुछ लोगों से मिलकर आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है और किसी भी वक्त विद्रोह हो सकता है। और राजा इस बात के बारे में और ज्यादा यकीन से जानता है और फिर उस सेनापति और वो जो विद्रोही है बाकी उनको पकड़ लेता है। फिर राजा गुरु के पास जाता है, तब कहीं उसे शांति मिलती है और उस रात कोई स्वप्न नहीं आता। और अगले दिन फिर गुरु के पास जाता है और पूछता है, व्हाट इज दिस, यह है क्या? गुरु कहता है, वो जो मंत्र तुमको दिया था उसने तुम्हारे कर्म भोग का नाश किया। कैसे? वास्तव में होने ये वाला था कि तुम 11 मास के लिए काल कोठरी में जाने वाले थे, पर वो 11 मास बदलकर 11 रात हो गई, और वो भी केवल स्वप्न में। और वो हुई क्यों? उस मंत्र के कारण। तो उस मंत्र ने कर्म भोग को कट किया। जो सूली थी उसको काटा और कांटे से रुई बना दिया। यही उस मंत्र की कमाल है। इसलिए परिस्थितियां आती रहेगी, जाती रहेगी, साधना को छोड़ना नहीं है, साधना अखंड चालू रहे। और उस दिन भी जो सुनाया था, भीष्म हंस रहा है। क्यों? कि पांडवों के साथ स्वयं पांडवपति स्वयं भगवान है, फिर भी पांडवों को इतना दुख झेलना पड़ा। तो भगवान रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा या तुम्हारे हिसाब किताब खत्म हो जाएंगे। जब ब्रह्मा की ही खांसी नहीं गई तो तुम किस खेत की मूली हो? जिसके तन में भगवान आए और भगवान ने कहा मैं इसकी खांसी ठीक करने नहीं आया। तो भगवान है, उसकी मदद है, उसके वायदे हैं, परंतु उसका अर्थ ये नहीं है कि ये सब बदल जाएगा। संसार में भक्त हुए, महान आत्माएं हुई, निरंतर प्रभु का स्मरण और साथ उनको अनुभव होते रहता था, पर उनके जीवन में बहुत से संकट आते ही रहे। इसका मतलब ये नहीं कि संकट आना बंद हो जाए, परिस्थितियां आना बंद हो जाए, समस्याएं आना बंद हो जाए। वो तो आती ही रहेगी, रादर ज्यादा ही आएगी, क्योंकि हीरा बनना है तो आग की लपटें चाहिए, अच्छी 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 मूर्ति तैयार होनी है तो रिफाइंड होगा। ये परिस्थितियां हमें रिफाइंड करती है। हमें निखारती है। ये घाव हमारा श्रृंगार है। निंदा, अपमान, पराजय, चोट, दुख, गाली, ग्लानि। क्या कहा था संडे को? सुन लो, सहन कर लो, झुकना पड़े तो झुको, मरना पड़े तो मरो, मोड़ना पड़े तो मुड़ जाओ। तो ये सब होगा, परिस्थिति आएगी, परंतु हमारे पास महामंत्र है। उसका जाप, अजपा जाप छोड़ना नहीं है। उसकी याद हर परिस्थिति में। महाराष्ट्र में कभी एक संत थे, सावतामाड़ी। वो समकालीन थे संत ज्ञानेश्वर,
नामदेव और सावता माड़ी, उनके लिए उनका खेत था, वो कहते थे बस यही तीर्थ स्थान है और खेत की जो फसल है वही भगवान। आमुची माड़ियाची साथ शीतलाऊ बागायत, यही सब कुछ है। और लोग तो उनसे बहुत जलते थे, यहां तक कि जो जलने वाले थे उन्होंने उनके पूरे खेत को आग लगा दी, सब कुछ नष्ट कर दिया रातों रात। जब देखा तो उनको दुख तो हुआ, परंतु क्या कहा, कृष्णार्पण, कृष्ण का था, कृष्ण के पास चला गया। इस खेत का मालिक वो है, मैं नहीं। तो भगवान मिल गया, साक्षात्कार हो गया भक्ति में भी। इसका अर्थ ये नहीं था कि उनके दुख हट गए, दुख तो थे ये रादर, बाकियों से भी ज्यादा थे। लोगों का विरोध कम नहीं हुआ था, विरोध तो था ही। इसलिए नेकी की राह पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे साथ, सबको तू माफ कर, खुद ना इंसाफ कर। जज नॉट, तुम्हें जज करने का कोई अधिकार नहीं है, उस पे तो हक बस खुदा का ही है। तू औरों से इस कदर मिल जैसे तू चाहे वो तुझसे मिले। और यही संपूर्णता की निशानियां हैं। तो इस मुरली में बाबा ने कहा संपूर्णता की निशानी क्या है, तुम निशाने के नजदीक पहुंच रहे हो, उसकी निशानी क्या है, तुम में क्या होगा, नशा, डबल नशा। कौन सा नशा, पहला नशा कर्मातीत का नशा। कर्मातीत का नशा अर्थात कर्म कर रहे परंतु डिटैच्ड है। बहुत ज्यादा खुशी नहीं कि हमने इतना अच्छा कर लिया, हमने इतनी सेवा कर ली, बाह्य मुक्ता नहीं, न्यारे, डिटैच्ड। योगी वो है जो समता में स्थित है, बाहर के परिस्थितियां उसे टच नहीं करती, बाहर की सक्सेस आनी जानी है, ये पहली निशानी। टोटल डिटैचमेंट, कर्म टच ना करे, ना कर्म के प्रभाव परिणाम टच भी टच ना करे, दोनों भी नहीं। कर्म किया डिटैच्ड, कर्म का प्रभाव अच्छा बुरा कुछ भी आने दो, उससे कोई लेना देना नहीं। दूसरी निशानी विश्व का मालिक, चोला सामने है। जो पिछली भट्टी थी प्राणिक असंभव क्रांति, असंभव संभव क्रांति, उसमें उस शरीर की हमने 21 बातें देखी थी। किस शरीर की, वो डिवाइन बॉडी की। सतयुग का जो शरीर है, बाबा ने कहा वो स्पष्ट दिखाई दे, बुद्धि की लाइन क्लियर हो, कोई संशय ना हो, देवता बनेंगे कि नहीं बनेंगे, देवता पद प्राप्त करेंगे कि नहीं प्राप्त करेंगे, हम सतयुग में जाएंगे या नहीं जाएंगे, सतयुग में आएगा कि नहीं आएगा, इसके प्रति कोई संशय नहीं। वो शरीर कैसा होगा, उसकी संकल्पना, उसका चिंतन, उसके बारे में सोचना, कैसा होगा वो शरीर सतयुग का। सतयुग छोड़ो, बाबा ने संडे क्या आता है, अभी की मुक्ति, जीवन मुक्ति सतयुग की नहीं। इसलिए सतयुग में ऐसा शरीर होगा ये नहीं सोचो, अभी संगम युग में ही ऐसा शरीर निर्माण करना है। कैसा होगा वो शरीर, पहले आप बताओ फिर हम बताएंगे। पहला निरोगी, निरोगी कंचन एक ही है, प्योर 2, मजबूत, अच्छा, और हो गया निरोगी, सुंदर, हल्का, हाँ, सुशील, सुशील शब्द शरीर के लिए नहीं मन के लिए कहा जाता है, और मजबूत और पावरफुल,
टायरलेस और हर्षित शरीर, एक्टिव चुस्त, और शरीर कैसा होगा? वो सतयुग का होगा, पर यहीं वैसा शरीर निर्माण करना है। सतयुग में 16 कला संपूर्ण नहीं, यहीं पर 16 कला संपूर्ण बनना है। यहीं पर इसी याच जन्मी याच देही, इसी जन्म में और इसी देह में उस देह का अनुभव करना है। कैसा? झुर्रियों से मुक्त अर्थात बुढ़ापा मुक्त। हाँ, उसमें आभा मंडल, चलो वो ये थोड़ा कठिन है। आभा दिखना, मोटापा नहीं होगा, और चमक, और सतयुग का शरीर कैसा होगा, या फिर उस शरीर को हमको यही प्राप्त कराना है। हाँ, सबसे पहला अलौकिक, वो शरीर कैसा होगा? दिव्य शरीर होगा, अलौकिक शरीर होगा, डिवाइन शरीर होगा। वो यहाँ के जो 5 तत्व है ना, तत्व ही तमो प्रधान है, ये शरीर भी तमो प्रधान है, गंदगी से भरा हुआ। उस सतयुग के शरीर का यदि डिसेक्शन करो तो जैसे इधर मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी के क्लास में ऐसे ऐसे करते हैं सारे, जाना नहीं चाहते, देख के किसी किसी को चक्कर आता है, डेड बॉडीज को उस पर डिसेक्शन करते रहते, उसको उसमें रखना पड़ता है फॉर्मेलिन में। तो ये जो शरीर होगा कैसा होगा? दिव्य शरीर होगा। दूसरा, इस शरीर में रहते हुए बॉडी लेसनेस का अनुभव होगा, अशरीरीपन का अनुभव होगा, क्योंकि देवता है, आत्माभिमानी है, बिना ये जाने कि मैं आत्मा हूं, बिना ज्ञान के आत्माभिमानी है। ऑटोमेटिक ही ये उनके अंदर ये स्मृति है कि आत्मा। इसलिए कोई पुरुष ये बोलता है कि मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं स्त्री हूं, स्त्री हूं, ये बोलना पड़ता है क्या? वो अपने आप है। आज गलती से स्त्री के कपड़े पहन लिए, ऐसे कोई बोलता है? गलती से साड़ी पहन ली, मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं तो भाई ये हूं, ऐसा कभी नहीं होता। सब भूल जाएगा, पर ये नहीं भूलता स्त्री या पुरुष, इतना गहरा है वो। 20 साल पहले मधुबन के आंगन में किसी ने एक गिफ्ट दी थी। क्या गिफ्ट दी थी? एक पर्स दी थी, एक बैग दी थी, या किताब दी थी। किसने दी थी? उसका नाम वो याद नहीं, वो किस सेंटर से है वो याद नहीं, कपड़े क्या पहने थे वो भी याद नहीं, कौन था, स्त्री या पुरुष वो याद है कि स्त्री थी, भाई था या बहन, इतना तो जरूर याद है। ये नहीं भूलता कि पता नहीं किससे मिले थे, भाई थी या बहन थी, भाई था या बहन थी, ये नहीं भूलता, बस इतना गहरा है। तो सतयुग में शरीर में रहते हुए भी क्या अनुभव होगा? अशरीरीपन का अनुभव, आत्मिक स्थिति का अनुभव, और बिना पुरुषार्थ के, बिना किसी ज्ञान के, नेचुरली, एकदम ही नेचुरल, कि देह है ही नहीं ये अनुभव। तीसरा, क्रेविंग फ्री, वो शरीर कैसा होगा? उसमें कोई क्रेविंग नहीं होगी, ये खाऊं वो खाऊं, इसको उसको, आज ये क्रेविंग हो रही है। तलब, एक क्रेविंग, दो ही तो क्रेविंग है, एक विकारों की क्रेविंग है, एक भोजन की क्रेविंग है, एक काम की क्रेविंग है, शरीर की वासना है, शरीर शरीर को मांगता है, और शरीर भोजन की भी क्रेविंग नहीं। भोजन करेंगे बट विदाउट क्रेविंग, भोजन को एंजॉय करेंगे। रियल एंजॉयमेंट फूड का तो बिना क्रेविंग के ही आता है। एक तो क्रेविंग जब होती है, क्रेविंग अर्थात तलब, फटाफट फटाफट खा लेते, हो गया काम पूरा हुआ, उसके बाद में थोड़ी देर के बाद वही भूख, भूख तो गई नहीं, वो तो बस क्रेविंग मिटी। काम और भूख एक समान है, लस्ट एंड हंगर सिमिलर है। क्रेविंग फ्री बॉडी। अगला, डिसीज लेस, कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं, कोई डायबिटीज नहीं। अगर देवताओं का ब्लड टेस्ट किया जाए तो वैल्यूज क्या होगी? हीमोग्लोबिन, यूरिया, क्रिएटिनिन, एसजीओटी, पीटी, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, एलडीएच, पीटी, आईएनआर, विटामिन बी12, विटामिन D3। हमारा कोलेस्ट्रॉल एक बार चेक कर लो, बहुत ही कमजोरी, कैसे कैसे लग रहा है। डॉक्टर साहब यहाँ बहुत दर्द है मेरे लीवर में, अरे लीवर इधर नहीं इधर है।
यहाँ बहुत भारीपन लगता है भाई। चोट लगी थी ना, कब लगी थी? 20 साल पहले नारियल गिरा था, तब से चोट दर्द होता है। तो ना तो डायबिटीज, ना हाइपरटेंशन, ना हार्ट की कोई बीमारी, सारे ब्लड टेस्ट नॉर्मल, एक्सरे नॉर्मल, सीटी, एमआरआई, डेक्सा स्कैन, एंजियोग्राफी, सब कुछ, आई चेकअप, ईएनटी चेकअप, डेंटल चेकअप। दांत भी कैसे होंगे देवताओं के? कितने होंगे? कितने होंगे? तो डिजीज फ्री बॉडी। ये बॉडी कहां प्राप्त करनी है? संगम पर। मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं निरोगी हूं, मैं निरोगी हूं। आई एंजॉय रेडिएंट हेल्थ। अंग अंग में फूर्ति है। ये अनुभव कहां हो? संगम पर। अगर संगम पर ही बीमारी का अनुभव है, दिन रात बीमार पड़े रहते हैं, बीमारी बीमार, बीमारी बीमार, कंट्रोल ही नहीं है किसी चीज पर। एक डायबिटीज का पेशेंट है, हमारे पास आता है, वो कह रहा था, मैंने कहा कुछ मीठा तो नहीं खाया? नहीं, इतना 400 शुगर? नहीं, कुछ नहीं खाया था, बस एक डायबिटिक आइसक्रीम आई है नहीं एक मार्केट में, डायबिटिक आइसक्रीम, मतलब मिठास कम है उसमें। ये नहीं कि नहीं खाऊं, खाना तो है, पर कैसा? शुगर फ्री आइसक्रीम, शुगर फ्री। अगला इटर्नल, वो शरीर कैसा होगा? सनातन, अविनाशी। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी मृत्यु नहीं होगी, अकाले मृत्यु नहीं होगी। ये एक सिद्धि है हमारी 11 नंबर की। 12 सिद्धियां गिनाई थी उस दिन। 11 सिद्धियां, ब्राह्मणों की 12 सिद्धियां। पहली सिद्धि निरोगी, दूसरी सिद्धि प्रकृति को वश में, तीसरी सिद्धि निर्धन को धनवान, चौथी सिद्धि निर्बल को बलवान, पांचवी सिद्धि संकल्पों को वश में, उसके बाद में महाभूतों को वश में, उसके बाद में नजर से नेत्रहीन को त्रिनेत्री, उसके बाद मूर्छित को सुरजित, उसके बाद जो भटक रहे हैं उनको ठिकाना लगाने की सिद्धि, उसके बाद जो आयु लंबी, अकाले मृत्यु से मुक्ति और राज्य भाग्य या तख्त देने वाले, ऐसी ये 12 सिद्धियां हैं। याद होगी ना? इटर्नल। अगला फ्लेक्सिबल, वो शरीर कैसा होगा? लोच होगा, फ्लेक्सिबल बॉडी, जैसे बेंड करना चाहो बेंड कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल। बेंड सो दैट यू डू नॉट ब्रेक। रोज क्या करना है? बेंड करना है। क्यों? ताकि ब्रेक ना हो। जो बिल्कुल ही एक्सरसाइज नहीं करते, बिल्कुल जरा भी, और जब उनको फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है ना, बहुत ही दर्द होता है और लंबा समय चलता है, वो सहन भी नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा पेन सेंसिटिव, इतने पेन सेंसिटिव की बात मत पूछो। इतना दर्द, इतना दर्द, 3-3, 4-4 पेन किलर देने के बाद में भी पेशेंट से जब दूसरे दिन पूछते हैं क्या है, 1% भी फर्क नहीं है। चालू ही हम अब वहां से करते, कितना 0.5% फर्क है क्या? तो 1% भी फर्क नहीं है। 4, इतना दर्द, पूरी रात सो नहीं सके। कभी जीवन में एक्सरसाइज की थी क्या? टाइम कहाँ है? अगला ग्लोइंग, चमक वाली, वो शरीर कैसा होगा? चमकता, दमदमाता। उसके बाद में एच, हंगर फ्री। ये कितनी अच्छी अनुभूति है कि भूख से ही मुक्त हो गए। खा रहे हैं पर इसके लिए, इसलिए नहीं कि भूख लग रही है, इसलिए क्योंकि शरीर को रखना है। इसी मुरली में बाबा ने कहा है, तन और मन ये भगवान की अमानत दी हुई है तुमको। तन किस लिए? सेवा के लिए। मन किस लिए? श्रेष्ठ संकल्प करने के लिए, वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए। ये दिया हुआ है भगवान ने तुमको, प्रसाद है।
इसकी संभाल करो, इन खजानों को व्यर्थ नहीं गाओ। जो भक्तों का उदाहरण दिया, भोजन का उदाहरण दिया, स्थूल वस्तु या भोजन को व्यर्थ करते उसका भी बोझ है। ये प्रसाद है ना, महत्व भी है और उसका बोझ भी है। ये खजाने दिए, उस प्राप्ति भी है, तो इन मर्यादा प्राप्ति भी है तो बोझ भी है, दोनों चीजें हैं। अगला, इम्यूनिटी पावर बहुत हाई रहेगी, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी पावर। सारी दुनिया बीमार हमारे आसपास घूम रही है, टीबी, कोविड, हमको कुछ नहीं हो रहा है, इतनी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग। नहीं तो हर हफ्ते में मौसम बदला, सर्दी खांसी चालू, इधर उधर का पानी पिया, सर्दी खांसी चालू। ये प्लेस चेंज, मौसम बदला, अचानक बारिश आ गई, सर्दी खांसी चालू। ठंडे पानी से नहा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तुरंत बीमार, एकदम नाजुक। पहले के लोग कहाँ कोई फिल्टर था या क्या था, या आरओ वाटर था, या कौन से इंजेक्शन थे 200 साल पहले। वो योद्धा कितने शक्तिशाली थे। अभी हर व्यक्ति के पास एक 3-4 प्रकार की विटामिन की दवाइयां तो घर पे रखी रहती है ताकत के लिए। फिर भी ताकत नहीं है, अभी वो नहीं समझ आता ताकत आ क्यों नहीं रही है। कमजोरी तो बहुत है, पूछो ही मत। किसी को पूछो कोई तकलीफ नहीं, पर पूछो कमजोरी, वो तो बहुत है। सामने से पूछने के बाद सब निकलता है। अगला, के को छोड़ दिया, एल, लाइट। वो शरीर कैसा होगा? लाइट, हल्का हल्का महसूस होगा हमेशा। वो हल्कापन अभी महसूस करना है। जितना ज्यादा खाओगे उतना भारीपन, जितना कम खाओगे, सूक्ष्म खाओगे, उतना हल्कापन। पेट भर के खाकर आज तक किसी का पेट भरा है क्या? द्वापर से आज तक किसी का भी पेट नहीं भरा। भोजन पेट भरता ही नहीं है, ये संतोष है जो पेट को भरता है। पेट बढ़ जाता है, भरता नहीं है। कितने खाए होंगे, कैलकुलेशन लगाओ जरा, कितने अनाज खाया ट्रक। पेट में सब जाता है पर पेट अंदर नहीं जाता। अगला, एम फॉर म्यूकस फ्री। सारी बीमारियों का एक ही कारण है, म्यूकस। अर्नोल्ड एरहट ने किताब लिखी थी म्यूकस फ्री डाइट, बहुत पहले 1800 के आसपास में। द म्यूकस तभी उसने लिखा, और उस किताब में सतयुग का वर्णन है। अब ये व्यक्ति ना सतयुग को जानता है, ना ये बहुत ज्यादा बाइबल में भी विश्वास नहीं करता। उसने सतयुग के देवताओं का वर्णन लिखा उसमें, कि एक समय होगा या एक समय था कि जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तो क्या खाता था। हमारा ये शरीर किसके लिए डिजाइन है? क्या अनाज के लिए डिजाइन है? क्या कुक्ड के लिए डिजाइन है? क्या तेल के लिए डिजाइन है? क्या नमक के लिए डिजाइन है? क्या मसालों के लिए डिजाइन है? या ये सब मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए डिजाइन है? किसके लिए डिजाइन है? इवन ये घास, पत्तियां, सब्जियां, इनके लिए डिजाइन है? सोचो। अगला, नेचुरल फॉर्म, नैसर्गिक शरीर। उसमें कोई आर्टिफिशियल ब्यूटी नहीं, मेकअप, क्रीम, पाउडर, मेकओवर। अगला, ओल्ड एज फ्री, बुढ़ापा नहीं, क्योंकि बुढ़ापा दुख का एक बहुत बड़ा कारण है। परंतु बुढ़ापा ये स्थिति शरीर की नहीं है, मन की है। संडे की मुरली में इससे संबंधित एक वाक्य था, शरीर ये होते जा रहा है, मन ये होते जा रहा है। शरीर डैश होते जा रहा है, मन डैश होते जा रहा है। शरीर कंफ्यूज्ड, मन क्या और शरीर क्या? मन जवान होते जा रहा है, शरीर बूढ़ा होते जा रहा है। था ना ये वाक्य? 90 साल की माता है, रोगी माता है, टांगे चलती नहीं, फिर भी आ गई, ये सब था उसमें। अगला, पावरफुल। वो शरीर कैसा हो? पावरफुल शरीर हो, शक्तिशाली, अर्थात भारी से भारी वजन उठा सको। वो ब्रूसली देखा है? ब्रूसली इतना ही मारता है बस, पंच कितना, इतना, पर आगे का गिर के बिल्कुल मर भी सकता है, ऐसा पंच है, इतना सा पंच। ब्रूसली के फाइट्स देखिए क्या, इतना छोटा है, पतला है,
और उससे लड़ने वाले ऐसे मोटे मोटे और तगड़े, धराशायी कर देता है पूरा। इतनी, क्योंकि मार्शल आर्ट्स और एनर्जी है उसके अंदर। बॉडी छोटा सा है पर पावर बहुत है, एकदम फौलाद का शरीर है, खली। उसके बाद में पेन फ्री। ऐसा शरीर कैसा हो? पेन फ्री। यहाँ दर्द, वहां दर्द, दर्द होते ही रहते हैं अलग अलग प्रकार के। एक्सरसाइज नहीं करते ना, भोजन पर कंट्रोल है, दर्दें चलती रहती है शरीर में अलग प्रकार की, रोगी वाली दर्द, रोगी वाले दर्द। फिर प्योर, 16वां प्योर। अगला रेजिस्टेंस टू टेम्परेचर चेंजेस। बहुत ठंड भी नहीं लगेगी, ठंड है बहुत, -डिग्री टेम्परेचर पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, या बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं, 40 डिग्री टेम्परेचर है, 50 डिग्री टेम्परेचर है, सब लोग चिल्ला रहे हा हू हा फू हा फू। ठीक है, पसीना तो पसीना। टेम्परेचर से रेजिस्टेंस डेवलप होता है धीरे धीरे, ये भी एक निरोगी काया की निशानी। और लास्ट, फिर उसके बाद में स्लीप फ्री। नींद की बहुत ज्यादा आवश्यकता ही नहीं। हमने अभी परसों देखा था ना, निरंतर योग अर्थात क्या? ब्रह्मा का उदाहरण, मम्मा का उदाहरण, नींद को भी योग में कन्वर्ट कर दिया है। आत्मा जब जागृति में है तो थकावट नहीं है, थकावट है अर्थात आत्मा सोई हुई है। थकान लग रही है, थकान लग रही है, बहुत नींद आ रही है, मेरी नींद नहीं हुई, ये सब बोलते रहते हैं ना। उसके बाद में टायरलेस। ऐसा शरीर कैसा होगा? अथक। बाबा ने कहा पैदल आबू रोड तक भी चले जाओ, थकोगे नहीं अगर अशरीरी हो तो, और इच्छा हो तो। अगर जबरदस्ती कोई चलाए तो थकते, और अपनी इच्छा से जाओ कहीं घूमते घूमते तो नहीं थकते। जिससे प्यार है वो अगर कर रहे हो, वो सेवा कर रहे हो तो नहीं थकते, पर जिससे प्यार नहीं है वो करो तो थकते हैं। तो थकान ये मानसिक अवस्था है, शरीर की अवस्था नहीं है। सन्यासी जा रहा है पहाड़ पर, पहले कई बार सुना चुके हैं, बहुत थका हुआ है, दोपहर का समय है, सूर्य एकदम ऊपर है, पसीना आ रहा है, एकदम पहाड़ है, और देख रहा है उधर से एक लड़की आ रही है और पीछे बोझा भी है, पर वो तो एकदम खुशी खुशी से चढ़ रही है। इसके पास वो लकड़ी ले लेके चढ़ रहा है, और वो तो वैसे ही चढ़ रही है, आराम से चढ़ी जा रही है और झूम झूम के। वो कहता है क्या हुआ, अरे तुम कैसे चढ़ रही हो? और इसके पास तो केवल एक छोटा सा झोला है, फिर भी थक रहा है, उसके पास तो भारी भरकम सामान है पीछे। तो वो सन्यासी देखता है उसको और लड़की को पूछता है, लड़की तुम थकती नहीं क्या? तुमको बोझ नहीं है? ये कौन किसको लेके रखा है? वो बोलता है ये मेरा छोटा भाई है, और भाई का बोझ नहीं होता, भाई का बोझ नहीं होता है, जिससे प्यार है उसका बोझ नहीं होता है, जिससे प्यार है उस सेवा का बोझ नहीं होता, जिससे प्यार है उससे थकावट नहीं होती। थकावट हो रही है मतलब विटामिन एल की कमी है। उसके बाद में टायरलेस, और फिर थ्रस्ट फ्री। ये शरीर कैसा होगा? थर्स्ट से भी फ्री है। हमको इतनी जो प्यास लगती है वो क्यों लगती है? उसका एक ही कारण है, नमक। डिसॉल्ट द बॉडी। इस सृष्टि को अगर किसी एक वस्तु ने अपना गुलाम बना रखा है तो वो शक्कर नहीं है, वो है नमक। सभी रोगों का एक कारण। इस शरीर को नमक से सर्वथा मुक्त कर देना, सर्वथा। हम तो कम नमक खाते हैं, हम तो सेंधा नमक खाते हैं। सेंधा खाओ, हिमालयन पिंक खाओ, या कुछ भी खाओ, ब्लैक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, सब भाई है। चचेरा, ममेरा, सौतेले, सब भाई है। ये नमक ही है जो पागल कर देता है, जो क्रेविंग करता है। गरम गरम पकोड़े, उसमें से नमक हटा दो, आप खा के दिखाओ, और वो खाने के बाद फिर क्रेविंग भी नहीं होगी। पर तो क्रेविंग जो हो रही थी वो बेसन की नहीं है, वो तेल की नहीं है, वो नमक की क्रेविंग है, क्योंकि नमक नमक को खींचता है। दूसरी बार पूछेंगे कि इस बार है क्या नमक, नमक है क्या? वो कहेंगे सेम वैसा वाला है, छोड़ो। पोहा तो खा रहे पर नमक ही नहीं है, अब खा के दिखाओ। खा तो ले लेंगे पर अगली बार पूछेंगे
कि नमक है या नहीं है। नमक की बोतल लेके जाए, अपने पास अलग से छिपा के एक बोतल, पानी बना के पकौड़ा नमक आएगा। तो भी मजा नहीं आएगा। सारा खेल ही उसी का है, और वो रोगों का एक कारण है। डिसॉल्ट द बॉडी, नमक से, शक्कर से, मैदा से, मिल्क से, प्रोडक्ट से, मिल्क प्रोडक्ट से, अनाज से, ये सब जो है कहीं ना कहीं शरीर को विकारी रोगी बनाते हैं। उत्तेजना आती है इसमें, मसाले खाओ ऐसा आवाज आता है, पानी पूरी, चटपटा, ये सब रजो प्रधान भोजन में इंक्लूड किया जाता है, रजोगुनी है। जितना जितना सत्व की तरफ हम जाएंगे, ये सब लेने की इच्छा नहीं होगी। एकदम अमृत वेला करो, पावरफुल अशरीरीपन का अनुभव हुआ है, और उसके तुरंत बाद एक प्लेट रख दो, उसमें ढेर सारे एकदम गर्मा गर्म चीजें, खाने की इच्छा होगी क्या? उस समय नहीं होगी। थोड़ी देर के बाद भले हो सकती है, मुरली वगली के बाद, उस समय नहीं होगी, क्योंकि आत्मा एकदम अशरीरी अवस्था में जब रहती है, उसे पता है भोग लेते ही आत्मा की शक्ति कम हो जाती है। इसलिए धीरे धीरे सात्विक आहार, सूक्ष्म आहार, सतोप्रधान आहार, देवताओं के आहार की तरफ चलना है। तब ये ऐसा शरीर वहां नहीं, यहां प्राप्त करना है। ये 21 पॉइंट है। अगला, तो हम कहाँ थे? पहली निशानी कर्मातीत, दूसरी निशानी ये शरीर दिख रहा है, और सामने दिख रहा है, टंगा हुआ दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, बुद्धि की लाइन क्लियर है, कोई संशय नहीं है। देवता प्राप्त होगा नहीं होगा, देवता बनेंगे नहीं बनेंगे, सतयुग आएगा नहीं आएगा, कोई संपूर्ण निश्चय बुद्धि, संपूर्ण निश्चय में विजय है। और दूसरा क्या है? ये नशे की निशानी क्या है? एक है निश्चिंत और एक है निश्चय। निश्चिंत और निश्चय। तो आज का होमवर्क नंबर 1, निश्चय के प्रकार कितने हैं वो लिखने हैं। वो 4 छोड़कर ना, स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय, परिवार में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, ये 4 छोड़कर, नहीं तो यही लिख दोगे 4, क्योंकि इसी पर ढेर सारी मुरलियां है। आज बाप दादा 4 प्रकार के निश्चय सुनाते हैं, ये तो पूरा रटा हुआ है। ये निश्चय नहीं, इसकी गहराई में जाओ। ज्ञान के मुरली में निश्चय, ज्ञान के महावाक्यों में निश्चय, बाबा के वरदान में निश्चय, मधुबन में निश्चय, सूक्ष्म वतन में निश्चय, परमधाम में निश्चय, सतयुग में निश्चय, समय में निश्चय, विनाश में निश्चय, ढेर सारी पॉइंट्स है, कोई एक पॉइंट नहीं है। पर इसका चिंतन कहाँ जाके करना है? एकांत में। नक्की का एक राउंड लगाते लगाते कम से कम 30-40 पॉइंट हो जाने चाहिए बुद्धि में। सोचते जाओ, सोचते जाओ, सोचते जाओ। ये सोचना ही अशरीरी बना देता है। विचारों की दुनिया में रहना है, संकल्पों की दुनिया में। तो संकल्पों की दुनिया में जो रहते, शरीर की दुनिया से ऊपर उड़ जाते, और जो केवल शरीरों की दुनिया में रहते, वो शरीरों का चिंतन करते रहते। इसलिए चिंतन हमें शरीर से ऊपर उठा देता है। निश्चय के प्रकार, तो ये पहला। उसके बाद मैं मुरली ने करवट बदली, मुरली आगे बढ़ी। बाप से बच्चे क्या करते हैं? छिपाते हैं। तो कौन कौन सी बातें बाबा से छिपानी नहीं है, ये तो चिंतन है, पर मुरली में बहुत सारी बातें आई है। क्या करते हैं? सोचते हैं बाबा तो जानते हैं, बाबा को तो पता है, धोखा देते हैं खुद को ही, वो जानी जाननहार है, बाबा से छिपाते हैं। छिपाना नहीं है। कौन कौन सी बातें छिपानी नहीं है? तो सबसे पहला, अपने विचारों को छिपाना नहीं है बाबा से। जो आ रहे विचार, विकारी आ रहे, अच्छे आ रहे, बुरे आ रहे, जो भी आ रहे, सुना दो, ये विचार आया है, क्या कर सकते हो? विचारों का तो काम ही उत्पत्ति होती ही रहती है, होती रहती है, होती रहती है, पर अर्पित करते जाओ, अर्पित करते जाओ। ये छिपाना नहीं है। दूसरा, अपनी भावनाओं को छिपाना नहीं है। और भावनाएं कई बार दूषित हो जाती है। विकारी भावना तो नहीं, परंतु गलत भावना, बदले की भावना उत्पन्न होती है। कोई हम पर कंटिन्यूअस कुछ कुछ कर रहा है, खिलाफ बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, तो कौन से भाव उत्पन्न होते हैं? बदले के भाव। वो भी छिपाओ नहीं। अपनी इच्छाओं को बाबा से नहीं छिपाओ। ये इच्छाएं है, किसी को प्रसिद्ध ही होना है,
अब है इच्छा, वो भी सुना दो, देखो, पर उसमें खतरा बहुत है, बहुत रिस्क है, इतना आसान मार्ग नहीं है वो। अनुभव से बता। बहुत खतरा है उसमें। अगला, अपने कल्पनाओं को, इमेजिनेशंस, जो कल्पनाएं करते रहते हैं ना, फैंटेसीज, वो भी सुना दो। ऐसी ऐसी कल्पना की, ये भाव बह जाते हैं कल्पनाओं में। रोलिंग रोलिंग रोलिंग, इसको कहते हैं रोलिंग। माइंड क्या करता है? रोल करता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद दूसरा, ये हो गया तो वो हो गया तो वो हो गया तो वो हो गया तो वो होगा, कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। ख्याली पुलाव बनाते बनाते इमेजिनेशन ही करते रहता है, ये हो गया वो हो गया वो हो गया। कहानी है ना, मेरा ये मिलेगा वो मिलेगा, और लात मारता है तो मटका ही टूट जाता है, सब चला गया, ये सब है। अगला, अपने स्वप्न, ये भी नहीं छिपाओ, वो भी सुना दो उसको कि मेरा ये स्वप्न है। आपका क्या स्वप्न है विश्व के लिए, कि विश्व क्या बन जाए? होमवर्क नंबर 2, विश्व के लिए आपका क्या स्वप्न है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम, वर्ल्ड ऑफ माई ड्रीम। हमारे हैं 3 स्वप्न है इस संसार के लिए। पहला तो इस संसार के सभी व्यक्ति ब्रह्मचारी बन जाए। दूसरा ये पर्सनल है या आप अपना लिखना, हमारे केवल 3 ही है। दूसरा, सभी फ्रूटेरियन बन जाए, फलाहारी। विश्व की एक एक व्यक्ति, तो सभी रोगों से मुक्त हो जाएंगे, लग जाएंगे, उसकी चिंता मत करो। और तीसरा, हर व्यक्ति परमात्मा को पहचान ले और प्रभु प्रेमी बन जाए। ये 3 है। तो आपको लिखना है अपने, आप क्या सोचते हो ये संसार क्या बन जाए, ये संसार कैसा हो, या संसार की आत्माएं क्या बन जाए। ये तो हमने अपना बताया कि बस 3 चीजें हो जाए, बाकी अपने आप हो जाए। तीनों में तो सारे आ जाते हैं। ऐसे नहीं है, आप अलग अलग शब्द यूज कर सकते हो। तो ये एक। अगला, मेमोरीज, यादें आती रहती है पुरानी पुरानी ट्रॉमेटिक बचपन की याद है, किसने हमारे साथ कुछ किया वो याद है, क्या क्या भोगा सहन किया, वो सब घूमते रहता है योग के। और ये सब घूमने का समय कौन सा है? योग का और मुरली का, या क्लास सुनते समय, ये घूमते रहता है जब शांत बैठे रहते हैं ना तब। इसलिए हमारे पास पावरफुल टूल्स चाहिए, ऐसे पावरफुल टूल्स जैसे लिफ्ट का लाइट का बटन दबाए तो लाइट लगना ही है तुरंत, वैसा मैं आत्मा हूं ये नहीं है वो टूल, वो तो डिफिकल्ट है। ऐसे टूल्स चाहिए जो 100% काम दे। लिफ्ट का बटन लगाया कि लिफ्ट ऊपर, वो है पहला सबसे शक्तिशाली टूल है प्रकृति। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप प्रकृति में जाओ और प्रकृति आपके मन को शांत ना कर दे। कितनी भी अशांत अवस्था में चले जाओ, प्रकृति में चले जाओ, 1-2 घंटा 3 घंटा किसी गार्डन में घूमो अपने आप, ये सबसे पावरफुल टूल है। दूसरा टूल, ब्रेथ, श्वास, इसको देखते रहो और उसको मैनिपुलेट नहीं करना, जैसा है वैसा है, पर ये स्ट्रॉन्ग टूल है। तीसरा, बॉडी स्कैनिंग, अशरीरी बन नहीं पा रहे, बाबा की याद हो नहीं रही है, परम धाम सूक्ष्म वतन कुछ नहीं दिख रहा है, अपने शरीर पर तो घूम सकते हो, घूमो इधर, यहां से यहाँ से 4-4 उंगली हो, इधर 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 सेंसेशंस को फील करो। ये तीसरा पावरफुल टूल है। चौथा पावरफुल टूल है अव्यक्त मुरली। अव्यक्त मुरली, नई फ्रेश अव्यक्त मुरली ले लो, एकांत में जाओ और पढ़ो। कुछ भी कैसा भी माइंड हो शक्तिशाली, लोग कहते हैं हमारा अमृत वेला ही नहीं उठते होता है, उठते ही नहीं होता है, तो उठने का संकल्प योग के लिए नहीं करो, सुबह उठ के मुझे मुरली पढ़ना है, यहां से चालू करो। अगला शक्तिशाली टूल है एक्सरसाइज, शरीर को थका दो एक्सरसाइज करके, रनिंग करो, थाई ची, शिगोंग, कुछ भी, तो ये एकदम एकदम प्रभावी टूल्स है। वो एक्सरसाइज करते हुए विकार के संकल्प नहीं आ सकते, इमरजेंसी है ये, इमरजेंसी में ये सब करने हैं। हाँ। अगला, अपने शब्द,
शब्दों को छिपाओ नहीं। बाबा से ये नहीं बोलो कि मैंने नहीं बोला था ऐसा, मैंने तो बोला ही नहीं ऐसा। एक व्यक्ति, वो जो झाड़ होता है ना, किसका, नारियल का, कैसा होता है, एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट चढ़ते जाता है, चढ़ते जाता है, चढ़ते जाता है, चढ़ते जाता है, एकदम पहुंच जाता है। और नीचे जब चढ़ने से पहले कहता है, हे प्रभु, हे भगवान जी, अगर मुझे नारियल मिल गया तो 10 रुपए चढ़ाऊंगा मंदिर में। बीच में पहुंचता है, सोचता है 10 रुपए, अब तो मैं पहुंच ही रहा हूं, 10 रुपए इतनी सी चीज के लिए 5 रुपए चढ़ाऊंगा जरूर। पहुंचने वाला कहते हैं 5 रुपए भी तो ज्यादा है, मेहनत करूं मैं, पैसे मेरे, और चढ़ाऊ उसको, 2 रुपए चढ़ाऊंगा। और जब पकड़ ही लेता है तो सोचता है सब कुछ तो मैंने ही किया, चढ़ाने की क्या जरूरत है, और पकड़ते समय ही धड़ाम से नीचे गिरता है। भगवान को कहते हैं, क्या भगवान, आपको मजाक भी नहीं समझता, मैं तो चढ़ा ही रहा था ना, ये तो ऐसे ही बोल दिया। कम से कम ऐसे थोड़ी ना होता है, तो बुरा मान गए तुम तो, ये तो ऐसे ही बोल रहा था मजाक में। तो मजाक तो वर्ड्स भगवान नहीं भूलेगा, पर तो वो भी छिपाना नहीं। और लास्ट है अपने कर्मों, बैड एक्शंस, इविल एक्शंस। तो ये 8 चीजें जो भगवान से छिपानी नहीं है। तो ये थी पहली मुरली, और इसमें कुछ और बातें भी है। कुछ कुछ छोड़ दिया ना, वो 21 बना दिए बस। फिर बाबा ने कहा, एक मर्यादा का उल्लंघन था, सारी मर्यादाओं का उल्लंघन। एक गलती मतलब अनेक गलतियां। जैसे कोई चोर होता है तो एक चोरी भी की तो भी क्या, उसे चोर की छोटी सी वस्तु, कक का चोर सो लक का चोर, छोटी सी चीज क्या क्यों ना उठाई, परंतु चोरी तो चोरी है, कुछ भी हो फिर वो। हाँ, चाहे लाखों की चोरी या एक आने की चोरी, चोरी तो चोरी है, छिपाना नहीं है। तो बाबा ने कहा यही एक चीज है कि बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं है। और उसमें एक ये भी कहा है, फिर ये जो तुमको खजाने हैं, ये बोझ भी है तो प्राप्ति भी है, प्राप्ति भी है तो बोझ भी है, क्योंकि इनको अगर व्यर्थ गवाया, जैसे मन और तन की बात बताई, परमात्मा प्रसाद है, कर्मों की गति अति गुह्य है। तो ये थी पहली मुरली। इसमें आपका सबसे पहला होमवर्क क्या बताया, निश्चय के प्रकार। दूसरा, ये डिवाइन शरीर में क्या क्या बातें हैं वो। तीसरा, बाबा से क्या क्या नहीं छिपाना है। और चौथा, वो संसार के लिए मैं क्या सोचता हूँ, ये संसार कैसे बन जाए, विश्व के लिए मेरा स्वप्न, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, द वर्ल्ड ऑफ माई ड्रीम्स। और दूसरी जो मुरली है, छोटी सी मुरली है, क्योंकि बीच की जो 2 थी बड़ी बड़ी थी, इसलिए हमने ये छोटी वाली ले ली। तो इसमें 3 वरदान है, विधाता, वरदाता, विश्व कल्याणकारी, माया प्रकृति परिस्थितियों के पर विजयी। दूसरा, बाबा ने कहा है तुम्हारे मस्तक में क्या है, विजय का तिलक, हाथ में क्या है, विजय का ध्वज, और दिल से कौन सी आवाज है, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये कितना अच्छा है, मस्तक पर तिलक, हाथ में झंडा, और दिल में विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और बाबा ने जो नए बच्चे आए उनके लिए 3 बातें कही है। गुप्त मदद की प्राप्ति का अनुभव और खुशी की खजाने, ये गिफ्ट बाबा बच्चों को दे रहे, ये लिफ्ट दे रहे हैं गिफ्ट के रूप में। कौन सी, गुप्त मदद। तो बाबा की गुप्त मदद, जो नए बच्चे हैं उनको क्या मिलेगी, गुप्त मदद। बाबा ने मदद कर दी है, पता भी नहीं चलेगा उनको, भरते हुए ना किसी ने देखा, पर झोली भर जाती है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला, कौन तुम्हारा साथी है। और तीसरी बात, अनेक उल्हानों को बाबा ने किस में परिवर्तित कर दिया, सेवा और सदा साथ के अनुभव द्वारा उमंग उत्साह में परिवर्तित कर दिया। तो यह है मुरली। और दूसरा, दादी प्रकाशमणि, तो यह है अगला होमवर्क। तो आपको ये ऐसा है, हम भेजेंगे, दादी प्रकाशमणि का चित्र है और एक ब्लैंक स्पेस है। तो वो जो पैराग्राफ है उसमें पॉइंट वाइज ABCD इस रूप से आपको वो पॉइंट्स लिखने हैं। या तो दादी के नाम के जो अक्षर आते हैं, P for R for A for K for A for S for H for M for A for N for I for, इतने छोटी से पैराग्राफ में से P से क्या है वो ढूंढो, R से क्या हो सकता है ढूंढो इस नाम का, या ABCD,
अगर ये नहीं मिल रहा है तो ABCD, और यहाँ पर वो पॉइंट्स लिखने हैं। तो आज के पैराग्राफ ऑलरेडी मुरली में है। दादी का है ना कि दीदी का है? अच्छा, दीदी का। ये एक पुराना है। हाँ, तो दीदी के बारे में जो भी पॉइंट्स है वो क्या करेंगे, उसमें लिखेंगे। ठीक है, तो वो उसको उस हिसाब से आप ABCD के ले लो या फिर दीदी ऐसे ले लो, कोई भी, परंतु उसको कन्वर्ट कर देना है। लगा हुआ है पर वो उसमें आना चाहिए, उस पैराग्राफ में। ये भी एक टेक्निक है ना, ABCD टेक्निक या निमोनिक टेक्निक, एक्रोनिम, वो एक्रोस्टिक टेक्निक्स। तो ये था आज का काम। नेकी की राह पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग, वो तो है तेरे दिल में, हाँ तू क्यों बाहर उसे ढूंढता, कभी तो वो है साहिल पे। ये सब बाइबल का एक लाइन है, पूरा फैला हुआ इधर उधर, उसका ये पूरा एक गीत बना हुआ है। किसी ने ये पूरे गीत को कहा, कम से कम इसमें 200 लाइन्स है बाइबल की, इस एक छोटे से गीत में। कभी तो वो है साहिल पे, एक लाइन में एक वर्स इधर उधर छिपी हुई है। वो तो है खुदा, जीवन है राह, आई एम द वे द ट्रुथ एंड लाइफ। जीसस कहता है आई एम द वे द ट्रुथ एंड लाइफ। वो तो है जीवन, वो तो है राह, वो तो है खुदा। उसको ना मजहब में कैद करना, वो वफादार है, हाँ खुद ही प्यार है, आई एम लव। साये में उसके सुकून कितना, दुनिया का नूर है ना तुमसे दूर है, पाकीज़गी में वो है बसता। ओम शांति। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। वो तो है तेरे दिल में, हाँ तू क्यों बाहर उसे ढूंढता। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। कभी है वो साहिल पे, कभी है वो मौजों पे, कभी है परिंदा वो उड़ता हुआ। वो तो खुदा है, जीवन है राह है, उसको ना मजहब में कैद करना। वो वफादार है, हाँ खुद ही प्यार है, साए में उसके सुकून कितना। दुनिया का नूर है ना तुमसे दूर है, पाकीज़गी में वो है बसता। रूहे खुदा का है आसरा, वही तो है पनाह ये